मेरा प्रिय श्रोता और दर्शक बंद, आप सब लोग को मेरा नमन है। मेरा हृदय गंजन में आप सब लोग को मेरा स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता की पहले अध्याय पाठ करके आप लोग को सुनाता हूँ। श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडव के पुत्रों ने क्या किया। इस पर संजय बोले, इस समय राजा दुर्योधन ने बृहरचनों युक्त पांडवों की सेनाओं को देखकर ये द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बृहदाकार खड़ी की हुई पांडवपुत्रों की इस बड़ी भारी सेनाओं को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य और पराक्रमी युद्धमनु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रुपद के 5 पुत्र, ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान है उनके आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरे सेना की जो जो सेनापति है उनके कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त मेरा लिए जीवनों की आशा की त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यही सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सब के सब ही निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब और से रक्षा करो। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरव वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहों की नाद के समान गर्जन कर शंख बजाए। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और निशिंग आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनके वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अंतर सफ़ेद घोड़े से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नाम शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया।
भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी श्रीखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी की 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने ही राजन अलग अलग शंख बजाया और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी शब्दयमान करते हुए धृतराष्ट्रपुत्र के हृदय विदीर्ण कर दिया। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्रपुत्र को देखकर इस शस्त्र चलने के तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अर्जुन, मेरे रथों को हे अच्युत, मेरे रथों को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को इच्छा प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे कौन कौन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इसी सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं को बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथों को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। उसके उपरांत पृथ्वीपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों के आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखे। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं के देखकर वो अत्यंत करुणा से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोला, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सुखा जाता है और मेरा शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षण को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुलों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुख भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और
जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखोदिक इच्छा है वो ही यही सब धन और जीवनों को आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पिता, साले तथा और भी संबंधित लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब की मारना नहीं चाहता। फिर युद्ध के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताई को मारकर तो मेरा पाप ही लगेगा। इससे माधव अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलों के नाश कृत दोषों को और मित्रों को साथ विरोध करने में पापों को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुलों के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों की इस पापों से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुलों के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाती है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुलों को पाप भी बहुत दबा लेता है। तथा हे कृष्ण, पापों के अधिक बड़ा जानने से कुलों की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और हे वर्ष्य स्त्रियों को दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है, और वह वर्णशंकर कुलोद्घातियों को और कुलों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंडों और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी गिर जाती है, और इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलोघातियों को सनातन कुलोधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाता है। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुलोधर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है। इसी समय ऐसा हमने सुना है। शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुलों को मानने के लिए उद्धत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्रहित ना सामना करने वाले की शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्पनाकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष के त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।
इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।